सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों को ही कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो दो पहियों पर चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या करें, कौन से उपाय आजमाएं, कौन से तरीके हैं जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सुखी और सफल बन सकती है, तो हम आपके लिए कुछ उपाय लेके आए हैं। तो हो सके तो माफ़ करना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहला ये है कि रिश्ते की शुरुआत में बड़े बड़े दिखावे नहीं करने चाहिए। चाहे पति हो या पत्नी, शादी होते ही किसी को बड़े बड़े दिखावे नहीं करने चाहिए। ये आगे चलकर परेशानी का कारण बनते हैं। जी हाँ, कई ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो अपनी शादी की शुरुआत में ही बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक देती है। ऐसा करने से एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ जाती है, या फिर पति या पत्नी हमेशा वैसे ही वातावरण की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन डींगे और दिखावे तो कुछ दिन तक ही चल पाते हैं। उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो पति पत्नी के बीच में कलेश शुरू हो जाता है। आप चाहे जैसे भी हो, जैसे भी जीवन जीते हो और जैसे भी आपकी लाइफ स्टाइल हो, उसके बारे में एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई की बुनियादी पर टिकी हुई शादी ही एक सक्सेसफुल शादी हो सकती है। दूसरी बात, समय बेसमय पर प्यार का इजहार करते रहो। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग शादी के 1-2 साल तक तो ठीक रहते हैं, आपस में उनका गठबंधन भी सही रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उनके रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। वैसे इस कड़वाहट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है प्यार का अभाव। शादी के कुछ साल बाद पति और पत्नी दोनों ही अपने इस रिश्ते को लेकर ढिलाई बरतना शुरू कर देते हैं, जिससे शादीशुदा जीवन की मिठास गायब सी होती चली जाती है। शादीशुदा जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए आप दोनों का समय समय पर रोमांटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप दोनों में से किसी को मौका मिले, रोमांस की जगह झलक ज़रूर दिखाए। समय समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहे। इसी से ही आपके रिश्तों में ताजगी और गर्माहट बनी रहेगी। तीसरी बात, सोने से पहले हर झगड़े को ख़त्म करने का नियम ज़रूर बना लें, क्योंकि पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि शादीशुदा जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, तो हर झगड़े को सोने से पहले ख़त्म करने का प्रण ले, क्योंकि अगर वो लड़ाई झगड़ा रात भर भी आप दोनों के दिमाग में रहा तो आपके मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ देता है, जिस कारण एक दूसरे के लिए मन में कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो जब भी किसी भी प्रकार की आपस में बहसबाजी हो, उसका समाधान रात को सोने से पहले ही कर लें। किसी भी प्रकार से एक दूसरे को समझाए कि छोटी मोटी बातें जीवन में चलती रहती है और इनका दिमाग में बोझ लेकर कभी नहीं सोना चाहिए। चौथा उपाय, दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। एक दूसरे के परिवार का सम्मान करें। लड़का हो या लड़की, कोई भी अपने परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनना पसंद नहीं करता। आजकल पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादातर इसी चीज़ को लेकर होता है। या तो पत्नी अपनी पति की फैमिली के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, या फिर पति अपने ससुराल वाले के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता है। आप दोनों का ये सोचना चाहिए कि जैसे आपके माँ बाप है, आपका परिवार है, वैसे ही दूसरों का भी परिवार है। जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं सुन सकते तो दूसरा क्यों सुनेगा? आखिर वो भी तो इंसान है। तो ये हमेशा
याद रखना कि एक दूसरे के परिवार को हमेशा सम्मान करना है। 5वां उपाय, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। जैसा भी माहौल हो उसके अनुरूप ढल जाना। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना होता है। इसलिए अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति की आदतों की आदत ज़रूर डाल देना। उनके परिवार के अनुसार जल्दी से जल्दी ढल जाइए। जिस परिवार में आप जा रहे हैं, जहां आपको हमेशा के लिए रहना है, उसके साथ जल्दी से जल्दी घुल मिल जाना ही वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इसी तरह से अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी की आदतों का सम्मान कीजिए, उन्हें अपना लीजिए। कई ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी की हर आदत पर बकेड़ा खड़ा कर देते हैं, तो उनकी हर चीज़ पर उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में पत्नी अपने आप को उपवास का पात्र समझने लगती है और उदास रहने लगती है। 6वां उपाय, एक ज़्यादा गुस्से में हो और दूसरे को शांत रहना चाहिए। गुस्सा अगर दोनों तरफ से बराबर हो, तबाही के अलावा कुछ और नहीं होता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई यदि चरम पर पहुंच जाए, किसी एक को ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो दूसरे को थोड़ी समझदारी दिखाते हुए शांत रहना है। मान लीजिए अगर पति को ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो पत्नी को उस टाइम पर शांत रहकर ही अपने आप को कंट्रोल रखना है। या फिर ऐसा हो जाए कि जब पति अनाप शनाप बोल रहा हो तो पति को साइड में इधर उधर चले जाना चाहिए या पत्नी को इधर उधर चले जाना चाहिए। 7वां उपाय, आपस में गिफ्ट और सरप्राइज देते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसा फील होता रहे जैसा शादी के शुरुआती सालों में होता था, तो एक दूसरे को खास मौके पर तोहफे वगैरह देते रहो। इससे आपके रिश्तों में हमेशा फ्रेशनेस बनी रहेगी। आप चाहे तो अपने हम सफ़र को समय समय पर सरप्राइज़ देते रहो। सरप्राइज़ गिफ्ट किसी भी व्यक्ति को एक अनोखा सुखद का एहसास प्रदान कराता है। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है और रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा यादगार और मजबूत बनता चला जाता है। 8वां उपाय, एक दूसरे की इज्जत करना है ज़रूरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हर रोज़ इस उलझन में रहेंगे कि अपनी वैवाहिक जीवन को खुशहाल और हसीन कैसे बनाए, पर वो अपने बर्ताव और नज़रिए पर गौर नहीं फरमाते। पत्नी पत्नी होती, आपकी नौकर नहीं। हर काम में उसकी मर्जी भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर आप पत्नी को पैर की जूती समझते हैं, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में शांति नहीं अपितु तूफान आएगा। इसलिए आज से ये नियम बना लीजिए कि अपनी पत्नी को भी उतनी रेस्पेक्ट देनी है जितना आप उससे खुद के लिए चाहते हैं। एक दूसरे की तारीफ़ करना। आप चाहे पति या पत्नी, हम कई ऐसे मौके हाथ से निकाल देते हैं जब हम एक दूसरे की तारीफ़ कर सकते थे। कई बार हम एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो और ये बात हम कहना भी चाहते पर कह नहीं पाते, अपने मन में रख लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी मन की भावना को बाहर निकाल कर एक दूसरे की तारीफ़ करने से भी पार्टनर खुश होता है। एक दूसरे के लिए समय निकालें। शादीशुदा जीवन को सुखाल और सुखी बनाने के टिप्स में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि एक दूसरे के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते और ये रिश्तों में तनाव लाते हैं। कई वाइफ ऐसी होती है जो अपने पति की जॉब के कारण अपने पति से दूर रहना पड़ता है। तो कृपया करके दूरी जितनी कम रहेगी, जितना एक दूसरे के लिए समय निकालोगे, उतनी ही लाइफ अच्छी रहेगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।